हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग का पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सारी चीज़ें अच्छी ही चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोग के साथ आए हुए हैं, हम अपने थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ते हुए आज हम आए हैं आप लोगों के पास। इसमें हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट के बारे में ढेर सारी क्वेश्चन या फिर मतलब क्वेश्चन नहीं बोल सकते, इसको थ्योरी बोल सकते हैं। ठीक है, ढेर सारे थ्योरीज एंड कुछ एग्जाम्पल जो हमें नेसेसरी लगे थे, जो हमें समझाने के लगे थे, वो सारी चीज़ें हम कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ था कि अगर देखो होता क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट हम आपको एक बार में या फिर जो भी चीज़ है वो क्लियर करवाती है। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए, एक बार हमें उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए और क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के साथ साथ क्या होगा, तो हम जो है कुछ भी चीज़ों को बेटर तरीके से कर पाएंगे, उन चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो क्लास है बस एक दो कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ें हैं वो होंगी और बाकी का बाकी जो भी है वो सारे का सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमने ढेर सारे क्वेश्चन लाए आप लोगों के लिए, तो क्वेश्चन आप लोग को सफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब उतना क्वेश्चन है कि हाँ उसके बाद आप लोग को एक्सपोनेंट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर एक बात मैं बोल दूँ, अगर थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम सा है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा बगल में गणपति जी का पूजा हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, इतना तो कैरी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा जिसमें हम हर ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चाहे जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रेजेंट हो जाएगा उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने पाँचों थ्योरम्स हम आप लोगों को बताए थे वो रिकॉल कर लेंगे आप लोग। उसके बाद जो है एक तो कॉन्सेप्ट और भी है जो हम आपको बता रहे हैं अभी, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने 5 कॉन्सेप्ट लिख लिया तो उसके बाद छठा कॉन्सेप्ट में आप लोग लिख सकते हैं। छठा कॉन्सेप्ट कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्या है वो उसे याद रखने वाली चीज़ है। याद रखने वाली चीज़ें इस तरह से है, क्योंकि देखो होता ही है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो होते छोटी छोटी चीज़ें होती है उसे हम कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते, उसे बस बोल सकते हैं हाँ एक छोटा सा ट्रिक या फिर एक छोटा सा यूज है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है आप अपने छठे कॉन्सेप्ट की तरफ जो बढ़ते हैं, तो हमने आपको पहला कॉन्सेप्ट ये बताया था कि न जीरो का पावर अगर जीरो रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। दूसरा हमने बताया एडिशन सब्सट्रैक्शन। तीसरा हमने बताया था आपको कि अगर ऊपर नीचे है तो वो। चौथा हमने आपको बताया था कि पावर ऑफ ए पावर। पाँचवा हमने आपको क्या बताया था कि एक्सपोनेंशियल मतलब फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। ठीक, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट जो होता है आपको। ठीक, इसके बाद छठा में जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या होता है कि वो देखो, अगर कोई पावर जैसे मान लो कि x का पावर 2/3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अगर हम इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 हो जाएगा। बस यही है छठा कॉन्सेप्ट। छठा कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि ये जो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास प्लस होता था, अगर इसको इक्वल के साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर माइनस है तो इसको ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस। अगर मल्टीप्लाई है तो इसको क्या लग जाएगा डिवीजन। अगर डिवीजन है तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होता है ना। ठीक वही कॉन्सेप्ट है कि वही चीज़ है, इसको भी आप लोग नोट कर देंगे। वही चीज़ है कि अगर x का पावर 2/3 यहाँ पे लिखा, अगर हम इसको बराबर के उस साइड ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 हो जाएगा। 2/3 है तो 2/3 का उल्टा हो जाएगा 3/2। ठीक, एक चीज़। दूसरा हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं, छठा के बाद ये हमारा सातवां कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। सातवां कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये देखो, जैसे होता क्या है कि अगर मान लो कि हमें लिखा हुआ है कि 3 का पावर 2 बराबर 3 का पावर x लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि ये देखो, जब भैया इस टाइप का क्वेश्चन रहे, जो भी चीज़ रहे, तो अगर सेम बेस रहे, ठीक है, बेस अगर सेम रहे तो क्या होता है कि पावर भी जो होता है वो इक्वल होता है। ध्यान रखना ये चीज़। इसको हम कॉन्सेप्ट में एक छोटा छोटा ट्रिक बोले जाते हैं, जिससे क्वेश्चन से आपकी जो भी चीज़ है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होता है। तो क्या होता है कि अगर 3 का पावर 2 लिखा हुआ है और 3 का पावर x लिखा है, दैट मीन्स x का बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा हमारा आंसर। मतलब ये जो बेस होता है दोनों को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने आपको सातवां कॉन्सेप्ट भी बता दिया। छठा कॉन्सेप्ट था अगर पावर को हम उस साइड ले जाएंगे तो वो पलट जाएगा। सातवां कॉन्सेप्ट यह है कि अगर पावर में बेस अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, मतलब LHS और RHS को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सातवां कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद जो है हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ले चलते हैं। ठीक है, तो अगर जिनको नोट करना है नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे
कोई भी इश्यूज नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी यहाँ नंबर आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। लास्ट में एक दो क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन होगा अच्छा क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन मतलब बोल सकते हैं कि एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें पावर बेस्ड रहता है, तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं साइड को आप लोगों ने लिख लिया होगा, या फिर जो भी स्क्रीन शॉट लेना हो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। तो हमारा जो है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये हमारा 1 आवर का शायद सेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, इशूज़ नहीं है। हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन जो है, ढेर सारे तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो हो गया क्या, हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ठीक। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, x का पावर 1/3 है इज इक्वल टू 4, फाइंड x निकाल, ठीक। पहला क्वेश्चन हम आप लोग को समझा देते हैं, आप लोग भी अपना टाइम लो, ठीक है। 2-3 सेकंड में आप लोग जितना जल्दी कैलकुलेट करके हमें बताना। अगर आप लोग देख रहे हो तो हमें, अगर रिकॉर्डेड ही देख रहे हो, ठीक है, तो हमें कमेंट करके बता देना बाद में कि हाँ भैया हमने इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, या फिर इतना में से इतना हमें समझ में आया। लेकिन पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस इस टाइप का कुछ भी रहेगा, जो भी रहेगा, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पे भी हम वैसे मैं टेलीग्राम आई डी डाल देता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। और वहाँ पे मैसेज करने के बाद हम आप लोग को बताएंगे, तो ठीक है। तो वहाँ पे जो होगा कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन या फिर जो भी चीज़ है तो वो रहेंगे अवेलेबल, ठीक है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन बताते हैं। क्या होता है कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया पहले कि हम क्या करेंगे, पावर को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अगर हमें एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 4 को ऐसे के ऐसे रख लेंगे। अगर ये 1/3 इसको इस साइड ले जाएंगे तो 3/1 हो जाएगा। अगर 3/1 है, इस 3/1 को डायरेक्ट हम 3 भी ले सकते हैं, ठीक। तो अब जो हमारा x की वैल्यू होगी वो होगी 4 × 4 × 4 64 हमारा आंसर। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया। पहला क्वेश्चन था और थोड़ा सा लॉजिकल था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए देखते हैं कि हम जो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि x² इज इक्वल टू y लिखा हुआ है कहीं पे। अगर x² इज इक्वल टू y लिखा है और इसमें भी हमें क्या निकालना है, फाइंड x निकालना है, ठीक। अगर हम इसमें भी x निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ याद रखना, अगर स्क्वायर है वो रूट में बन सकता है, ठीक। अगर यहाँ पे लिख लो, अगर स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो इसको हम रूट x लिख सकते हैं। अगर x का क्यूब है तो अंडर रूट क्यूब में सॉरी x का क्यूब लिख सकते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर है तो उसको हम रूट एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट एक्स हो सकता है, ठीक। अगर रूट को स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो रूट की तरफ हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक्स निकालना, तो हम एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई अंडर रूट, ये हमारा एक्स हो जाएगा। समझ में आया? वो उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें क्योंकि एटलीस्ट वो बाद में समझ में आएगा और क्वेश्चन करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स होता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो गया वो इस तरह से आंसर है। हमारे दूसरे जवाब का आंसर मिल चुका है, ठीक। एक्स का वैल्यू मिल चुका है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक्स का पावर 2/3 इक्वल टू 9 हमारा अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें भी इसमें भी हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्स निकालना है। तो एक्स की वैल्यू निकालना है, हम क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या लिखेंगे 9, और ये 2/3 जो है अगर इसको हम इस साइड से इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 9 का पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको पावर ऑफ द पावर के कॉन्सेप्ट रूट पे तोड़ेंगे। इससे क्या होगा, ये बाय में जो 2 है 3/2 जो डिवाइडेड में है वो डिवाइडेड बाय 2 जो है वो कट है। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, क्योंकि 9 को अगर फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 3 × 3 है, ठीक। तो ये होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कट गया, दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 27 हमारा आंसर एक्स की वैल्यू। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी और आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं होगा इन चीज़ों में। चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक्स का पावर, ठीक, हमारा दिया हुआ 3/4 इज इक्वल टू 27, ठीक। तो हमारा ये है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्स।
ठीक, हमारा क्वेश्चन रहेगा क्या निकालना है, फाइंड एक्स निकालना, एक्स निकालना। हम क्या करेंगे, पहले पावर को इस साइड ले जाएंगे, सीधी सी लॉजिक है, हम पावर को उस साइड ले जाएंगे, ले जाओ पावर को उस साइड ले जाओ, एक्स को इधर ले जाओ, 27 तो 27 3/4 अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। हमें से याद रखना है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि देखो क्या होता है, अगर प्लस में है उसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में अगर उसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। सेम चीज़ होता है क्या कि अगर मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, अगर हम बराबर के उस साइड इक्वल साइन के उस साइड या उस साइड ले जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमने बताया था कि अगर पावर है, ठीक है, पावर कोई सा भी, अगर पावर को हम इक्वल साइन उस तरफ ले जा रहे हैं, इस तरफ किसी भी तरफ ले जाएंगे, अगर हम अपने राइट साइड ले जाएंगे या लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, दैट मीन्स ये 3/4 जो है ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब हम 27 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 इंटू 4/3, क्योंकि 4/3 तो हमें पहले से ही दिया हुआ है, ठीक। और 3 का पावर 3 मतलब 27 का फैक्टराइजेशन करके आप लोग देख लेना, वही आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 से 3 को काटेंगे, 3 का पावर 4 हमारा आंसर होगा, 3 का पावर 4 दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह हमने 4 क्वेश्चन किया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बना रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बना लो, ठीक है। आई होप क्या आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे का जो है हम उस पर ध्यान देते हैं, आगे के क्वेश्चन पे, ठीक। अगला जो हमारा न्यू ईयर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन को हम ध्यान में रखते हुए करते हैं, ठीक। थोड़ा सा साउंड का हो सकता है, इसको हो रहा हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो भी धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करने में लगे हुए हैं, ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट आप लोग कंटिन्यू रहें, ठीक। अगर हम इसको मिटा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम अगर कोई क्वेश्चन लिखा है एक्स का पावर 3/2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक्स को एज इट इज रख देना, एक्स को एज इट इज रखने के क्या हो जाएगा, 8 का पावर 3/2 है, ये हो जाएगा 2/3, ठीक। अब क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 8 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 3 में टूटेगा, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, और 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को जो हम देखते हैं वो लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ये आप लोग को समझ में आएगा, ये अगर आप लोग को समझ में आएगा तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम आप लोग को बता रहे हैं कि क्या किस तरह से हम अगले क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो इस तरह का क्वेश्चन है, एक्स का पावर 1/3 इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्स का पावर 1/3 इज इक्वल टू 4 लिखा, अब बोल रहे हैं कि एक्स का वैल्यू निकालने, हम क्या करेंगे, एक्स पावर जो 1/3 है उसको क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हमारा आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 32 का पावर अगर हमें 2/5 दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ना तो हमें एक्स निकालना ना वाई निकालना ना कुछ भी नहीं निकालना, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक उतना ही है जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है उतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक। देख सकते हो कहीं पर भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कोई सा भी मैंने नहीं लगाया, ठीक, वही कॉन्सेप्ट है, वही रिपीट हो रहा है, वही चीज़ें हैं, ठीक। उसको हमने कहीं पे रिपीट मतलब ऐसे बोला ना कि हाँ भाई उसको तुमने कहीं और से कोई और सा रूल है, नहीं, हमने कोई और रूल नहीं, हमने पहले ही बता दिया कि अगर पावर को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिनको हमें याद रखनी पड़ती हैं, तो इसीलिए तो हमने आपको बताया कि 25 का पावर अगर 2/5 है, ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 25 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है, आप लोग कर लो, 25 का फैक्टराइजेशन कर लो,
ठीक, कितना हो गया 1 2 3 4 5 2 का पावर 5। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 5 इंटू 2/5, क्योंकि पावर ऑफ ए पावर लाया जाएगा। ठीक है, इसको हम एक स्टेप एक का पावर हम 2/5 लिखते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको एक स्टेप कर दिए स्मॉलली, तो हम 5 और 2 का 5 क्या 2/5 क्या पावर ऑफ ए पावर का कॉन्सेप्ट है। पावर ऑफ ए पावर में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का पावर 5 इंटू 2/5। ठीक, 5 से 5 कट गया, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4 हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। वैसे ही लोग बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट हार्ड है, ये है वो है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे 64 का पावर 2/3 है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। 64 का पावर 2/3 लिखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो मैं आप लोगों को सोचने के तरीका बता रहा हूँ। ठीक, सोचने का तरीका क्या होता है, हमें क्या करना है। अब 64 का पावर 2/3 सिंपल सा लॉजिक है भाई, कि अगर हम 64 को 2 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तब भी बन सकता है, अगर हम उसको 4 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तब भी बन सकते हैं। चलिए हम इसका पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 होगा ना, 2 का पावर 6 होगा। अब क्या करेंगे 2 का पावर 6 है, इसको यहाँ पे पुट कर दो। 2 का पावर 6 का पावर कितना हो गया 2/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये पावर ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में आ गया कंसेप्ट में। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 6 है, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का पावर 6 इंटू 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा 3 से 6 कट गया है, दैट मीन्स 2 का पावर 4 हमारा आंसर आ गया। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने आया हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लाए हुए हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उस सारे क्वेश्चन को आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, जो भी हमें पता है, उस बेसिस पे हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इन क्वेश्चन को आप अगर नोट कर रहे हैं तो ठीक है, नोट करके एक बार रख लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन है बस उस क्वेश्चन को देख के और खुद से इसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, कि हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और माइंड जो होगा वो सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या हो जाएगा, अगर 2 का पावर -4 दे दिया, मान लो कि हमें 2 का पावर -4, हाउ कैन यू सॉल्व इट, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे निगेटिव साइन है, ठीक है, तो पहले ही मैंने बोला था अगर निगेटिव साइन है पॉजिटिव साइन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऊपर से नीचे ले जाएंगे या नीचे से ऊपर अगर लेके जा रहे हैं ना तो क्या हो जाएगा उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन है इसको हम क्या करेंगे पहले नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमें सर जो नॉर्मली देना होता है वो हमें पॉजिटिव के टर्म में देना होता है। एक चीज़ याद रखना, देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप गरीब रहना चाहोगे या अमीर रहना चाहोगे, तो भाई साहब हम कभी गरीब रहना पसंद कभी नहीं करेंगे, हाँ हम अमीर रहना चाहेंगे। ऐसा छोड़ो, आप गरीब रहना चाहोगे या फिर नॉर्मल पीपल की तरह, हाँ अगर आप ठीक ठाक हो तो वो रहना चाहोगे, तो आप गरीब तो रहना पसंद नहीं करोगे, गरीब रहना पसंद नहीं करोगे, इसका मतलब क्या, क्या निगेटिव में तो रहना नहीं पसंद करोगे, हाँ आप जीरो रहना पसंद करोगे, आप +1 रहना पसंद करोगे, मतलब आप पॉजिटिव में रहना पसंद करोगे। मतलब आप ये बताओ कि आपके पास 10 रुपये, ठीक, तो आप 10 रुपये, ऐसा बताओ, हाँ आपके पास अगर 10 रुपये, ठीक, तो क्या आप -10 में रहना पसंद करोगे, नहीं पसंद करोगे। हाँ लेकिन अगर आपके पास 10 रुपये है तो आप पसंद करोगे, हाँ भाई मेरे पास 10 रुपये है, आई हैप्पी। वही चीज़ होता है मैं बोलूँ, वो निगेटिव में रहना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें क्या चाहिए पॉजिटिविटी चाहिए। वो जिस तरह से वो पॉजिटिव में रहना पसंद करते हैं, यानी कि अगर निगेटिव में रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होता है ना कि अब हमें किसी दिन क्या होता है, कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें कर्ज में रहना पड़ता है, हमें निगेटिव में रहना पड़ता है, गरीब लोगों में रहना पड़ता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम क्या करें, हम कोशिश करते हैं क्या कि हम पॉजिटिव में रहें, मतलब हम धनी लोगों में,
ठीक उसी प्रकार नंबर्स भी चाहते क्या है तो पॉजिटिव मैनर है, तो यहाँ पे हम निगेटिव में दिए तो निगेटिव में दोबारा नहीं जाएगा, वो चाहेगा कि हम पॉजिटिव में। अब इसको हम पॉजिटिव में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो अगर ये 2/2 का पावर -4 है, इसको हम क्या लिख देंगे 1/2 का पावर 4 लिखेंगे, लिख देंगे। हमने आपको बताया ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट था कि अगर ऊपर है इसको अगर नीचे ले जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन से पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ऊपर ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे 1/2 का पावर 4, तो 1/2 का पावर 4 कितना आ जाएगा 16। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, 216 का पावर 2/3। अब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे तो ये 2/3 है, पॉजिटिव नहीं, अब इसको सॉल्व क्यों करें भाई, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ कोई भी इंसान चाहता है कि हम सिंपल रहें, ना कि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहें। वही चीज़ है, ये भी चाहता है कि हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखें, हम एकदम सिंपल दिखें। तो सब सिंपल दिखने की बात आती है तो हम क्या करते हैं 216 को हम क्या करते हैं तोड़ते हैं, और किस तरह से तोड़ते हैं उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 108। ठीक, 2 × 2 × 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 दैट मीन्स ये कितना हो गया 108 54, फिर से काटें 108 108 54 54 को हम इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमने फैक्टराइजेशन किया, अब आप बोलो क्या हम इसको क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 × 3 का पावर 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि हमें ये 3 जो है इसको कट करना है। ठीक, इसको हमें क्या करना है रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे ऐसा पेयर बना लेंगे, 3 और 2 का एक पेयर, 3 और 2 का एक पेयर, ये और 3 और ये 2 का एक पेयर। ठीक, बना लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 का एक पेयर मतलब 6 का 3 पेयर, 6 का जो 3 बार है इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर 3 का पावर 2/3। ठीक, इसको हम 6 का पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 रिमूव किया, 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। तो ये पूरा बोर्ड भर चुका है, तो आप लोग धीरे धीरे नोट भी करते होंगे या जो भी है, तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, एकदम सिंपल तरीके से समझें। कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा चाहती है कि हम पॉजिटिविटी में रहें। कोई सा भी पावर को अगर हम एक साइड से दूसरे साइड मतलब LHS से अगर RHS ले जा रहे हैं या RHS से LHS ले जा रहे हैं तो क्या कहते हैं पलट जाएंगे, मतलब अगर 2/3 है अगर तो वो अगर इक्वल साइज का उस साइड जाएगा तो वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको साफ करते हैं। आई होप कि आप लोग लिख चुके होंगे। बोरिंग तो नहीं लग रही नहीं यार, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बोरिंग तो नहीं लगनी चाहिए, फिर भी क्वेश्चन कर रहे हैं, बोरिंग तो नहीं लगनी चाहिए। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो एग्जैक्टली क्वेश्चन करने में उनको अच्छा सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो ना थ्योरी को क्या ही पढ़े, थ्योरी में नहीं क्या, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई सारी थ्योरी याद नहीं होगी। अभी जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई उसमें क्या होगा आपको थ्योरी याद होगी। ठीक, अब हम आते हैं अपने एक मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। मेन कॉन्सेप्ट मतलब बोल सकते हैं उसके टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगर हमारा लिखा है 4 का पावर 4 डिवाइड 1/x, ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक, 4 डिवाइडेड बाय 1/x लिखा है। सिंपल सा लॉजिक है, देखो क्या होता है कि एक चीज़ ध्यान रखो, इसको कहीं भी लिखना है, कहीं पर भी अगर लिखा है 4/2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो 4 है इसके नीचे में 1 पहले से छुपा है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2/। ठीक, अब अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा पलट जाएगा। ठीक, इसको हम एक इक्वल इक्वल साइन की तरह मारेंगे, इसको अगर हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका आंसर 4/1 इंटू 2/3 है तो हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई। सेम यही चीज़ यहाँ पे लागू हुआ,
तो इसको आप लोग सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1/x। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, एक मिनट, 4 डिवाइडेड बाई 1/x। इसका आंसर मैं यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब मान लो कि क्वेश्चन ही है, पूरा क्वेश्चन ही है। तो क्या हो जाएगा, x जो है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 3 का 4। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय 1/y इज इक्वल टू 8। क्या हुआ, अगर x डिवाइडेड बाय 1/y इज इक्वल टू 8, क्या हो जाएगा, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 के ऊपर चला गया, तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दैट मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा 8/y, या फिर ये भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा y डिवाइडेड बाय 1/3 इक्वल टू 4। अब क्या हो जाएगा, ये फिर से 1/3 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू कर लेगा 4, y रहेगा 4/3, हमारा आंसर होगा। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीज़ें और कोई भी डाउट नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा और आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बट इसको आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। तो इस टाइप का अगर हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 3 का पावर 2 का पावर 4, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, ये फिर से क्या आ गया, अपने रूल पे आ गया, फैक्टर आदि सॉरी पावर ऑफ ए पावर के फॉर्म में आ गया। हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पावर 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें हम देखेंगे कि क्या होगा, 6 का पावर -3 का पावर 4 रहेगा, ठीक है, 6 का पावर -3 6 का पावर -3 का पावर 4 रहेगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब यही पावर ऑफ पावर का फॉर्म है, क्या करेंगे, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का पावर -12 हमारा आंसर होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई और भी करना चाहें तो 1/6 का पावर 12, इस तरह से हमारा आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन जो होता है वो हमारा इस तरह का होता है कि 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 7 क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। बेस सेम है, बेस को उसी तरह लिख जाएंगे, 4 + 7 लिख जाएंगे, 3 का पावर 11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का पावर -4, ठीक। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन पे आते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, ये देखो ये दोनों का बेस सेम है, हम दोनों को जोड़ देंगे, 3 का पावर कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। ये डिवाइड में, इसको डिवाइड में लिख देंगे, 3 का पावर -4। अब क्या करेंगे, इस -4 को ऊपर लेके जाएंगे, जब इस -4 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, हमेशा ध्यान रखें, तो हो जाएगी 3 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब फिर से क्या है, दोनों का बेस सेम है, बेस अगर दोनों का सेम है क्या हो जाएगा, 7 + 4 हो जाएगा, 3 का पावर 11 हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। तो 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर -1, हमारा अगला क्वेश्चन है 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर -1, ठीक, इंटू 2 का पावर 2, 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर -1 इंटू 2 का पावर 2,
इस तरह का हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, कोई सा भी नॉन जीरो डिजिट है, अगर उसका पावर जीरो है, क्या होगा, वैल्यू वन, वैल्यू क्या होगी, वन। तो इसको हम लिख देंगे वन इंटू क्या, सॉरी, वन इंटू ये फोर का पावर माइनस वन है, इसको हम क्या लिखेंगे, वन बाई फोर लिखेंगे। फिर इसका पूरा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू का पावर टू मतलब क्या होता है, फोर, हो गया, समझ रहे, टू का पावर टू था, इसको हम फोर लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, वन का वन बाई फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन बाई फोर इंटू क्या हो जाएगा, फोर, ये वाला फोर, फोर से फोर कट गया, वैल्यू हमारा कितना है, वन, हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। यहाँ पे जो डाउट आए वो हमें कमेंट करें, जो जहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है हमें आप लोग बताएं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, हम वहाँ पे सुधारेंगे, हम वहाँ पे अपने आप को मतलब एक होता है ना कि इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद भी हम और भी क्वेश्चन लाए हैं, ऐसा नहीं है अभी क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ यार, अभी तो लगभग 15 क्वेश्चन तो और भी बनेंगे कम से कम। एक लास्ट में बोला हूँ मैंने कि एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन मतलब फिजिक्स का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर होंगे आप लोग, तो इसको हम कंप्लीट करते हुए इसको हटाते हैं, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे भाई, नो इश्यूज, क्वेश्चन से भागना नहीं। खुद को मोटिवेट करके रखो हमेशा और डिसिप्लिन के अंदर, ठीक। एग्जाम्पल हमारा एक और हो जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल हमारा है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो देखो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, ज़्यादा दिमाग में लगाना नहीं और ज़्यादा दिमाग हम लगाएंगे मतलब ये नहीं है कि भाई अदर क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे, इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगा के क्या करेंगे भाई, नई चीज़ सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे वो देखो, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, दो तरीके मतलब बोल सकते हैं कि क्या होगा, या तो हम इस सेट को नीचे ला के सॉल्व करें, फिर हम उसको ऊपर लेके जाएं, या नहीं तो इसी को हम ऊपर लेके जाएं तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एट का फैक्टराइजेशन करेंगे, एट को पहले सिंपल फॉर्म में ला देंगे, टू का पावर आगे। अब हम एट की जगह पे ये लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे टू का पावर थ्री का पावर माइनस वन इंटू फाइव का पावर थ्री डिवाइडेड बाई टू का पावर माइनस, हो गया। अब क्या करेंगे, इस टू का पावर माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे और ये थ्री और वन जो है माइनस वन, क्या हो गया, पावर ऑफ पावर का फॉर्म आ गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू का पावर माइनस थ्री इंटू ये जो टू का पावर माइनस फोर था इसको भी हम ऊपर लेंगे, तो टू का पावर फोर प्लस में हो जाएगा इंटू फाइव का पावर। अब क्या होगा वो देखो, बेस सेम है, ठीक, क्या होगा, पावर ऐड होगा, ऐड हम कर देते हैं, बेस दोनों का सेम हो गया, दोनों का बेस सेम, टू का टू ही है, माइनस थ्री प्लस फोर, ठीक, माइनस थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन होगा, ठीक। तो माइनस थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे वन इंटू फाइव का पावर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू का पावर वन इंटू फाइव का पावर थ्री इज इक्वल टू फाइव का पावर थ्री हो जाता है वन, टू इंटू 125 इज इक्वल टू 250 हमारा होगा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ है, हमने क्या किया, हम आप लोग को एक बार फिर से दिखाएं, एक्चुअली लाइन थोड़ा सा कट चुके हैं। तो देखो क्या होगा, एट का पावर माइनस वन इंटू फाइव का पावर थ्री इंटू टू का पावर माइनस फोर था, ठीक। तो टू का पावर थ्री हम कर दिए, इसको फैक्टराइजेशन करके क्या आएंगे, हम एट की जगह पे टू का पावर थ्री लिख दिए, उसका पावर माइनस वन लिख दिए, ठीक, इंटू फाइव का पावर थ्री लिख दिए, ठीक। तो अब हमारे क्या हो गया, टू का पावर माइनस फोर पहले से था, इसको हम पूछेंगे। अब क्या किए, जो टू का पावर थ्री और माइनस वन था इस दोनों को क्या किया, हम मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई इसलिए कर दिए क्योंकि पावर ऑफ पावर के फॉर्म आएगा, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये जो टू का पावर माइनस फोर था इसको हम ऊपर लेके गए, क्या कि इसको हम ऐसे करके ऊपर लेके गए, ठीक, ऊपर लेके जाएंगे, जो माइनस में था प्लस में हो जाएगा, प्लस में मतलब पॉजिटिव में हो जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव में, टू का पावर फोर हो गया, फिर इसको फाइव का पावर थ्री था इस मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, दोनों का बेस सेम था, ठीक है, बेस सेम था तो हम क्या बोले थे, ऐड हो गया, ऐड कर दिए,
तो -3 + 4 = +1 हो जाता है, तो 1 लिख दिए इंटू 5 का पावर 3, हमारा ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या किया, 5 के पावर 3 को हम लिखते हैं 125 × 2 = 250, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर जो होता है वो कितना आ जाएगा, 250। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इससे आगे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम जो देखेंगे उसमें हम अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उसका हम देखते हैं क्या होता है हमारा आंसर किस तरह का हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरह का है, कुछ लिखा हुआ है x का पावर 2 × x का पावर 3 = what। क्या होगा भाई, सेम बेस है, क्या हो जाएगा 2 और 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, x का पावर 2 + 3 हो जाएगा = x का पावर 5, हमारा आंसर होगा। हमारा ये क्वेश्चन बने। ठीक, इसके बारे में हम देखना चाहेंगे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और भी था जो अच्छे एक्सप्रेसिव क्वेश्चन थे। हाँ, एक क्वेश्चन ये जो था एक इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसे होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे मिसमाइंड करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, 10 का पावर 1 + 10 का पावर 2 कितना हो जाएगा, कहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने देखा क्या कि स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं बेसिक में हम दोनों को जोड़ देते हैं। आज हमने बताया था कि यहाँ पे चिन्ह किसका होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे ऐड का, तो ऐड में क्या करेंगे हम, सिंपल ऐड करेंगे। सिंपल ऐड का मतलब है 10 का पावर 1 10 + 10 का पावर 2 100 हो जाएगा, 100 + 1 110। लाइट थोड़ी कटी हुई है, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे इन चीज़ों को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अच्छा है, आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चीज़ें करनी है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरह से। इसके बाद हम अपना एक अच्छा क्वेश्चन जो हमने प्रॉमिस किया था तो वो करवा के फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये 5 का पावर x + 3 = हमारा क्वेश्चन है 25 का पावर 3x - 4, 25 का पावर 3x - 4। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, भाई साहब ये क्या देख लिया मैंने, कुछ नहीं देखे हो भाई, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं देखे हो, क्वेश्चन ही है, सॉल्व हो रहा है। ठीक, तो इसको हम एज ए टीच रख देते हैं, 5 का पावर x + 3 = 25 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, उसका क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 हो जाएगा, और इसके ठीक है, और इस 2 के पावर में क्या हो जाएगा 3x - 4 आ जाएगा। आए, सिंपल से सोचो ना आप लोग, आएगा कि नहीं, जरूर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 5 का पावर x + 3 पर x + 3 लिख देंगे एज इट इज। 5 का पावर 2 से क्या होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का पावर। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट एक को मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, हम इसको लिखते ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। अब हम आगे प्रोसेस करते जाते हैं, देखिए आप लोग 5 का पावर x + 3 = 5 का पावर क्या हो जाएगा 2 × 3 6x - 4 2 × 8 आ गया। अब हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट यही बताया था अगर हमारा बेस सेम होगा, बेस हमारा सेम होगा, क्या होगा हमारा पावर जो होगा वो इक्वल होगा। अगर बराबर बीच में दिया होगा तो अगर हमारा इक्वल होना चाहिए, तो बेस तो हमारा सेम है लेकिन पावर तो हमारा इक्वल नहीं है, तो हम इसको इक्वल कर देंगे, क्या आ जाएगा x + 3 = 6x - 8। याद रखना, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, और मैं आपको कहा था कि अगर बेस सेम होगा, बीच में अगर पावर होगा, सॉरी बीच में अगर इक्वल का साइन होगा तो क्या होगा, हमारा जो बेस अगर सेम होगा तो हमारा पावर भी क्या हो जाएगा, सेम होना चाहिए। ये हमारा एक रूल है, हम क्या किए पावर को सेम करने की कोशिश की। अब क्या हो जाएगा 6x - 6x - 6x - 6x - 8 - 3 -5x = -11। इसको हम इधर करते हैं -5x = -11। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा -11/5, माइनस से माइनस करिए, x = 11/5 आंसर।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन और है, इसके बाद हम एक अच्छे क्वेश्चन के बाद की तरफ भागेंगे। ठीक, हमारा जो ये क्वेश्चन है 5 + x² का पावर 32, 5 + x² का पावर 3/2 = 27। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वो देखो पहले हम इस पावर को इस साइड ले जाएंगे, हमें निकालना है x, तो 5 + x² को एज इट इज रख देंगे। 27 को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 3, इसका पावर क्या हो जाएगा, ये जो 3/2 है इसको अगर हम इस साइड ले जा रहे हैं, मतलब 3/2 जो हमारा LHS में है उसको अगर हम RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, गौर से देखो, 5 + x² = 3 का पावर 3 × 2/3, ये 3 से 3 से कट गया, क्या हो जाएगा अब 5 + x² = 3 का स्क्वायर, x² बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 5, x बराबर क्या हो जाएगा 4 का √, x बराबर हो जाएगा +-2 समझ में आया। हमने क्या किया, पावर को इस साइड ले गया, देखिए 27 को सिंप्लीफाई करके 3 का पावर 3 में लिख दिया। ठीक, इसके बाद हम क्या किया, तो ये 3 से 3 पावर ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट से कट गया। ठीक, 5 + x² था बराबर 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक, 5 + x² बराबर 9 - 5 = 4 आ गया। अब x² बराबर एक स्टेप बढ़ाई देते हैं, x² = 4 आ गया, x बराबर क्या हो गया √4 हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया +-2 हमारा आंसर होगा। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, और जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि लाइट नहीं है तो हम ज़्यादा देर तक नहीं चीज़ों को कर सकते। ठीक है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट अच्छा सा एक ले लें या फिर नोट डाउन करके फास्ट में जल्दी से जल्दी। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम एकदम लास्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे उस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, तो उसके बाद हम इसको चैप्टर का जो ये कर देंगे, और प्रैक्टिस के और भी क्वेश्चन थे बट इसी लाइट की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे एक दो, लेकिन हो जाएगा, बाद में हम रिविजन के टर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक जो हमारा क्वेश्चन था वो 11 से क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन ये था, there are ants here. There are an similar sphere of radius r. ठीक, combined on a bigger drop, bigger sphere. Then find radius of it. Then क्वेश्चन है हमारा, देयर आर n सिमिलर स्पेयर है, हमें पता नहीं कितना है, n नंबर्स में दिया हुआ है। ठीक, n नंबर्स में दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है 8। ठीक, अब हमें क्या कहा है कि कंबाइन करके क्या हुआ, एक बिगर स्पेयर बना है, बड़ा सा स्पेयर बना है, जिसका हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो लेट अस सपोज क्या करते हैं, लेट ए
सारे ड्रॉप्स हैं, मान लो कितना नंबर है, n नंबर, और सारा का रेडियस जो होगा, ये रेडियस r होगा, सारे का रेडियस r होगा, अब ये सबका रेडियस r होगा। अब हम एक बड़ा ड्रॉप बना दिए, इसका हम रेडियस मान लिया r, यही हमें यहाँ पे लेट करना है। कैपिटल, ठीक, रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर इन कैपिटल आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक लॉजिकली एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई सा भी चीज़ हो, छोटे छोटे चीज़ों से बनाओ, अगर उस चीज़ों से हम मिलकर एक बड़ा गेम बनाते हैं। 9th के मैथ में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे मेंसुरेशन में। क्वेश्चन कैसा है कि 2-3 आपका जो है डाल दिया रहेगा बॉल, ठीक है, और बोलेगा कि इस बॉल का रेडियस क्या होगा, इस बॉल से मिल करके एक बड़ा बॉल बना जिसका हमें रेडियस बता। मतलब क्वेश्चंस इस तरह से घुमा के आते हैं, जैसे आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा या फिर नहीं, आई होप नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो 9th के जब मैथ को आप लोग पढ़ने जाओगे, सॉरी पढ़ चुके हो, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सारे क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं कि 2-3 आपको बॉल दे देगा, ठीक है, छोटा छोटा बॉल दे देगा, बोलेगा कि ये बॉल है जिसका जो है रेडियस हमें कुछ भी दे देगा, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे करके दे देता है, ठीक। उसके बाद हमें बोलता है क्या है कि इस सब छोटे छोटे जो तीनों बॉल है, इस तीनों बॉल को मिला करके हमने क्या किया, एक बड़ा रेडियस का बॉल बनाया, ठीक। बड़े रेडियस का हमने एक बल बनाया, ठीक। तो क्या हो जाता है, उन सबका वॉल्यूम क्या होगा, सेम कांस्टेंट होता है, ठीक है, वॉल्यूम हमारा सेम होता है। तो आई मीन ये जो छोटे छोटे बल्ब हैं, जितने भी बल्ब हैं, ठीक है, इन सबको अगर हम मिला करके, जितने भी छोटे छोटे ड्रॉप थे, ठीक है, स्पेयर के थे, इसके सिमिलर स्पेयर थे, ठीक है, बिगर स्पेयर हमने बनाए, ये जो छोटे छोटे जितने भी स्पेयर थे, जितने भी छोटे छोटे स्पेयर हैं, उन सब का क्या होगा, वॉल्यूम मिला करके इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इस छोटे का क्या होता है, स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, एक का वॉल्यूम होता है, एक का वॉल्यूम हो गया, ठीक। ऐसे करके कितने थे, n नंबर के थे, n का वॉल्यूम कितना हो, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके बराबर होगा, तो ये जो बड़ा बड़ा बना है इसके बराबर, यानी इसका बराबर हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर, 4/3 पाई से 4/3 पाई डायरेक्ट कट जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब, सॉरी ठीक, ये हमारा हो जाएगा, एन नहीं होगा यहाँ पे एक ही आर क्यूब होगा, ठीक, एक आर क्यूब बराबर दूसरा आर क्यूब हमारा आ जाएगा, ठीक। इस तरह से अगर हम आगे की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, इस बड़े वाले का निकालना है। तो बड़े वाले को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, आर क्यूब बराबर एन आर क्यूब, आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3/1 है, इसको हम ले जाएंगे तो एन का पावर 1/3, आर का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन का पावर 1/3, आर का पावर स्मॉल आर का पावर स्मॉल आर, ठीक। तो हमारा जो बड़े वाले का रेडियस जो होगा वो हो जाएगा एन का पावर 1/3 स्मॉल आर, आंसर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा लॉजिकल था। लॉजिकल क्या था, इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम जो हमेशा होता है कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, दैट मींस डी इनिशियल, इसको हम बोलते हैं डी इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, ठीक है। इसको हम इस तरह से बोल करके निकाल सकते हैं, क्या होगा कि छोटे वाले जितने भी होंगे, जितने भी छोटे वाला जितने भी छोटा वाला वो सारे का वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, जितने का भी वॉल्यूम होगा वो हमारा एक का जितने
जितने का भी वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, हम दोनों के वॉल्यूम को निकाला, दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने के बाद हमने यहाँ पे इसका कैलकुलेशन किया और वही पावर वाला खेल हमने बताया था कि अगर R³ का तो वही वाली चीज़ें हैं एक्सपोनेंट का जो यूज हुआ। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। आप लोग को जो भी अगर इसमें थोड़ी सी डाउट लगी तो हम अगले दिन फिर से हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक बार समझा देंगे। ठीक, तो समय हो चुका है हम लोग के जाने का और हम लोग का फिर से अगले दिन हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा। और एक छोटी सी बात आप लोग को बोलूँगी कि देखो कंसिस्टेंटली मेहनत करो। देखो कोई भी मोटिवेशन या फिर कोई भी चीज़ आपको काम के देगा कम, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो 2 घंटा 3 घंटा, बहुत ज़्यादा कर लिए तो 5 घंटा। ठीक है, किसी मोटिवेशन से आप मोटिवेट होकर। ठीक है, लेकिन एट द लास्ट आपको क्या काम देगा, आपका डिसिप्लिन। आपको क्या काम देगा, आपका जो सेल्फ मतलब होता है ना कि एक हमारा एक रूल है, हमारा एक बना हुआ है कि हाँ मतलब होता है ना इंसान के अंदर कि हाँ हम ऐसे करेंगे, हम करेंगे, वो चीज़ आपको बनना है। ठीक है, देखो किसी भी गलत चीज़ों के बारे में या फिर किसी भी गलत संगति के बारे में मत पढ़ो। ठीक है, आई एम एज ए बिग ब्रदर या फिर एज ए ब्रदर मैं इतना मतलब सपोर्ट करूँगा, समझाऊँगा, जो भी चीज़ें होगी वो करूँगा कि देखो नॉलेज लो, कहीं से भी लो, अच्छे से नॉलेज लो, पढ़ाई करो, बाकी नथिंग इज इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, हम लोग को भी पढ़ना पड़ता है, सबको पढ़ना पड़ता है। पढ़ता नहीं है, पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि पढ़ते हैं। ठीक, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते रहो। हम लोग बस एक जरिया है कि हम लोग आप दूसरे से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह से ऐसा होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो या फिर जो भी चीज़ें हैं तो जो प्रोसेस होती है उसको करना है। आई डोंट नो कि हाँ ये करो वो, ऐसा नहीं कुछ नहीं। तो बस एक लास्टली वही हमने बताया कि अच्छे राह पे चलो, अपने माँ बाप की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मम्मी पापा बोल रहे हैं उसकी तरफ आँख बंद करके भरोसा करो। इसके बाद उसकी दुनिया में एक टीचर के पे भरोसा करो, इसके अंदर किसी पर भरोसा मत करना। नो वन, कोई भैया दीदी कोई भी चीज़ हो, कुछ नहीं, एक टीचर और एक माँ बाप पे भरोसा किया जा सकता है आँख बंद करके। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप जल्दी से जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। किसी लड़के से बात करते हो तो किसी लड़की से बात करो, नोबडी केयर्स। ओके, एट द एंड एवरीवन वाच योर सक्सेस। तो प्लीज़ सक्सेस की तरफ जितना भी हो सकता है अपनी मेहनत को लगाओ, अपने आप को लगाओ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट।